बताऊंगा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं। किसी को नहीं पता ये बात, बहुत कम लोग जानते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन सब बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी क्यों है? ये नहीं है नौवीं कहानी। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बाहर करा दिया। सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े कांग्रेस में सीतारमैया के अगेंस्ट। सीतारमैया गांधी बोले मेरा कैंडिडेट है। सुभाष चंद्र बोस उनके कैंडिडेट को कैसे हराए? 1375 वोट सीतारमैया को मिले और 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले। तो जब इतने वोट मिले सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी बोले ये तो मेरी हार है, सीतारमैया की हार मेरी हार है, क्योंकि मैं सीतारमैया के फेवर में हूं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी पसंद नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस का क्या, वो बड़े फेवरेट हो चुके थे और वो थोड़ा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप्स थे। और गांधी जी कहते थे इधर भी मार लो इधर भी मार लो, लेकिन आराम से लड़ेंगे हम लोग, इस तरह नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जीतने के बावजूद पूरी जान लगा के सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए उन्होंने जान लगाई थी। जान लगाने के बावजूद जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तब बोला रुको, खत्म, रिजाइन कर दो, यहां से निकल जाओ। सुभाष चंद्र बोस उनके आइडियल शिष्य थे। उन्होंने बोला मैं जानता हूं हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर मकसद एक है। सुभाष चंद्र बोस बाद में विदेश चले गए, मैंने उन पर पूरी केस स्टडी बनाई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्ती रिजाइन कराया था। इसमें मैं गांधी को विलेन नहीं दिखा रहा हूं, मैं उनकी विचारधारा बता रहा हूं। उनकी विचारधारा यह है कि देश में जो देश की टॉप लीडरशिप है उसके हिसाब से सब चलना चाहिए। ऐसा नहीं सुभाष चंद्र बोस अपनी ढपली बजाएं और नेहरू पटेल अपनी ढपली बजाएं और मैं अपनी बात बोलूं। तो वो चाहते थे कि भाई, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बाहर किया। ऐसा करना उनकी विचारधारा, ये मजबूरी था या जरूरी था, सही था गलत था, ये आपको देखना है। इतने में 10वीं कहानी ले लेते हैं, पार्टीशन का टाइम। पार्टीशन में क्या हुआ? पार्टीशन के टाइम में आपको पता है जिन्ना आगे आ गए थे, मेरे को अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। तो सारे इतिहासकार बताते हैं कि गांधी ने शुरू में अलग पार्टीशन का, अलग पाकिस्तान का विरोध किया। सबको खूब समझाया भाई अलग नहीं करो, अलग नहीं करो। वहां वाइसराय को समझाने चले गए, अच्छा माउंट बेटन को समझाने चले गए, भाई माउंट बेटन तू ऐसा कर, तू इंडिपेंडेंट कर दे, बंटवारे का हम आपस में बाद में देख लेंगे। माउंट बैटन ने बोला नहीं नहीं साथ साथ ही करते हैं भाई, साथ साथ करना पड़ेगा। अच्छा वो नहीं सुन रहे थे इनकी। फिर ये उसके पास गए जिन्ना के पास, भाई जिन्ना तू मेरी बात सुन, पहले अलग करा लेते हैं बाद में तुझे दे दूंगा। जिन्ना बोला ना 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 ना। जिन्ना अभी यहाँ ग्रेट कैलकाटा किलिंग करा चुके थे, 5000 लोग मारे जा चुके थे, कईयों को हत्याएं करा चुके थे, बहुत लोग बेघर हो चुके थे। तो जिन्ना इस समय बिल्कुल क्लियर थे भाई अंग्रेज हैं तो पाकिस्तान मिल जाएगा। एक बार इसको इंडिपेंडेंट करा दिया, बाद में ये पाकिस्तान देंगे नहीं देंगे कौन सुनेगा मेरी, कोई नहीं सुनेगा। वो माउंट बैटन को पकड़ के बैठ गए, देख भैया ऐसा मैं तो बैठ गया नहीं चौकड़ी मार के, मेरे को तो पाकिस्तान अलग चाहिए, अब भी चाहिए। बच्चे आइसक्रीम के लिए लड़ते हैं, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। अब उस चक्कर में गांधी की बात ना सुने जिन्ना। फिर गांधी ने बोला मेरे दो बड़े प्यारे शिष्य हैं, करण अर्जुन, नेहरू पटेल, इनको समझा देता हूं, ऐसा करो, अलग नहीं करो, तुम इसी को दे दो पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं मतलब पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, सब इसी को दे दो। बोलो तू ही प्रधानमंत्री बन जा। उन नेहरू को एकदम दिमाग हिल गया, ओ ऐसे थोड़ी होता है, इसको बना दो हैं जी। तो सरदार पटेल भी फेवर में नहीं थे कि ना 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 जिन्ना को नहीं बनाओ। इन्होंने बोला बना दे जिन्ना को प्रधानमंत्री, बनने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम भारत तो एक रहेगा, भारत एक रहेगा, टूटेगा नहीं। तो वहां नेहरू ने बोल दिया देखो ऐसा हमारी रियासतें अलग अलग हैं बहुत सारी, ये इतनी 500-550 रियासतें हैं और सब के सब नाराज हो जाएंगे क्योंकि हिंदू बाहुल्य राज है ये, बिल्कुल यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा का पूरा सब ने जिसके पास जाए गांधी की कोई बात ना माने। गांधी की लीडरशिप वहां थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ी। गांधी अपना हर बात पे अनशन पे बैठ जाते, अरे मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा। वही हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान को अलग होना पड़ा, पार्टीशन को ना रुकवाना पड़ा। ये गांधी के लिए क्या था, मजबूरी था कि जरूरी था? गांधी जो पूरा आज तक लड़ते आ रहे थे यहां आके क्यों चुप बैठ गए? कई इतिहासकारों का मानना है कि वो चाहते थे कि नेहरू को सत्ता मिल जाए, इसीलिए उन्होंने अलग करवाया और इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसके लिए उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जिन्ना को पाकिस्तान दिया तो यहां नेहरू आ पाएगा। और कई लोग मानते हैं नहीं नहीं उन्होंने प्रयास किया। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातचीत है। और आप लोगों के लिए क्या, हमारा चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, हम एक तरफ की बात नहीं करना चाहते। गांधी की कई विशेषताएं थी। आइंस्टाइन उनको अपना गुरु मानते थे, आइंस्टाइन उनको ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 20th सेंचुरी मानते थे। टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी, सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ नेशन बोला, मार्टिन लूथर किंग उनको अपना गुरु मानते थे। इनके सम्मान में सरदार पटेल ने पीएम का पद त्याग दिया। 150 से अधिक देशों में 800 से ज्यादा डाक की पोस्टल टिकट्स इनके नाम पे है। 70 देशों में गांधी जी की मूर्ति बना रखी है, 90,000 किताबें इनके ऊपर लिखी गई है। आज 45 से ज्यादा फिल्में इनके ऊपर बन चुकी है, 500 डॉक्यूमेंट्रीज है। नारायण मूर्ति से पूछा कि इन्फोसिस का इंस्पिरेशन कौन है तो बोले गांधी है। वर्गीज कुरियन ने कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल गांधी को देख करके शुरू किया। राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के साथ मूवी लगे रहो मुन्ना भाई गांधी पे बनाई थी। रिचर्ड वो 7 ऑस्कर जीत चुके हैं और बोले ये सब गांधी के कारण जीता। तो मजबूत व्यक्ति कौन होता है? मजबूत वो है जिसमें पेशेंस है, टॉलरेंस है, मॉडेस्टी है। और यही बात आप देखिए भगवान बुद्ध का भी जब अंगुली माल के साथ आमना सामना हुआ था, अंगुली माल सबको मार के अंगुली काट के माला पहन लेता था और वो भगवान बुद्ध को मार
मारना चाहता था, बोला रुक जा रुक जा रुक जा। भगवान बुद्ध बोले मैं तो बहुत साल पहले रुक चुका हूं, अब तेरे रुकने का टाइम है। और उन्होंने अंगुली माल का हृदय परिवर्तित कर दिया। और वो अंगुली माल से ही मैं यहां गांधी को भी रिलेट करना चाहता हूं उस कहानी में, कि वो भी हृदय परिवर्तित करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थे। हिंसक डाकू को भी जैसे बदला गया, ऐसे ही वो हिंसक अंग्रेजों को बदलना चाहते थे।